पाठ 1 संगठन का कोशिकीय स्तर। अब इसमें से जो है सही विकल्प लगाना है। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिकाओं के को संरक्षण प्रदान करती है। कोशिका के अंतर वस्तुओं को एक साथ रखती है। कोशिका के भीतर बाहर पदार्थों के आने जाने को नियंत्रित करती है। तो कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? कोशिका के भीतर बाहर पदार्थों के आने जाने को नियंत्रित करता है। इसको कर लेना। अब इसके बाद आते हैं उन रास्तों का जाल जो कोशिका के सभी स्थानों पर प्रोटीन का परिवहन करता है कहलाता है अंतःद्रवी जालिका। इसको कर लेंगे। हरे पादपों की कोशिकाओं में पाई जाने वाली भोजन बनाने संरचनाएं कहलाती हैं हरित लवक। क्या कहलाएंगी? हरित लवक। अब आता है अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थान भरिए। कोशिका शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका में पाए जाने वाला सजीव पदार्थ क्या है? कोशिका झिल्ली। सामान्य भोज्य पदार्थ के विखंडित होने से निर्मुक्त ऊर्जा जिन संरचनाओं में संग्रहित होती है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये चौथा जो है छोड़ देना है अभी। फिर सही गलत आ गया है। कोशिकाएं अनेक प्रकार की होती हैं। सही है। जंतु कोशिका होती है, पादप कोशिका होती है। ये सही है। कोशिका झिल्ली कोशिका का नियंत्रण केंद्र है? नहीं, गलत है। कोशिका किसी जीव की मूल संरचना इकाई है? हाँ, सही है, क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के ही बना होता है। सभी कोशिकाएं कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी होती हैं? हाँ, सही है। कोशिका में उपस्थित राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है? इसमें ये सही हो जाएगा। हाँ, ये सही है। फिर आगे देखते हैं। फिर है अतिलघुत्तरी प्रश्न देखिए। कोशिका के लिए ऊर्जा कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये तरह से आप क्या समझते हैं? कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका का सजीव पदार्थ पाया जाता है। पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में ही विद्यमान सजीव पदार्थ को जीवद्रव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन। उस यंत्र का नाम बताया जिसका उपयोग कोशिकाओं को देखने के लिए किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी। कौन सी संरचना कोशिका का नियंत्रण करती है? केंद्रक। ठीक ना। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगले पेज पे आते हैं। ऐसे ही लिखना है इसको। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में डिफरेंस क्या होता है देखते हैं। इसमें हरित लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। इसमें तारक केंद्र अनुपस्थित होता है। इसमें तारक केंद्र उपस्थित होता है। इसमें एक बड़ी रिक्तिका होती है। इसमें सामान्यतः कुछ छोटी छोटी रिक्तिका होती है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य हैं? ये देख लीजिए, इसको लिख लेना है। फिर केंद्रक क्या होता है? इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं? ये भी देख लेना है। इससे केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है जो कोशिका के मस्तिष्क की भांति कार्य करता है। केंद्रक सभी कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। फिर कोशिका क्या है? सभी सजीव वस्तुएं लघु इकाइयों से बनी होती हैं जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। सभी लोग इसको देख करके लिख लेंगे। फिर आते हैं। इसकी खोज किसने की थी? सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1668 ईस्वी में किया। समझाइए कि आप किस प्रकार पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में देखिए चार डिफरेंस। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या है? चार डिफरेंस। कहाँ गया? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में चार डिफरेंस देखिए। इसको सब लोग लिख लेंगे। अब आता है कोशिका के 5 कार्य बताइए तथा प्रत्येक कार्य में सम्मिलित होने वाली संरचना का नाम बताइए। ये सब कार्य दिया है। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक केंद्र, गुणसूत्र। ये सब क्या करना है? देख करके कॉपी में लिख लेना है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर पाठ 2 सूक्ष्म जीव। सही गलत लगाना है। सूक्ष्म जीवों को सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी से किसने देखा? ल्यूवेन हाक ने। वारस का अर्थ क्या होता है? तरल विष। ठीक। जीवाणु होते हैं क्या होते हैं? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक। प्रोटोजोआ किसके द्वारा चलन करते हैं? कुटपात के द्वारा, पश्माव के द्वारा, कसाव के द्वारा,
ये सभी। ठीक, हम आते हैं अगले पे। जो लोग कॉपी कंप्लीट नहीं किए हैं कॉपी कंप्लीट कर लें। ठीक ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जीवाणु सामान्यतः द्विखंडन के द्वारा गुणन करते हैं। क्या करते हैं? द्विखंडन के द्वारा गुणन करते हैं। जो जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीते हैं वे क्या कहलाते हैं? अवायवी। क्या कहलाएंगे? अवायवी। मशरूम एक प्रकार का कवक है। सही। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि उनमें पूर्ण हरित पाया जाता है। ठीक ना। अब आया है शैवाल पौधों जैसे होते हैं लेकिन प्रजनन जंतु जैसे होते हैं। मलेरिया नर एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। गलत। कवक शैवालों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। विषाणुओं में कोशिकीय संगठन होता है। गलत। जीवाणु द्विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। सही है। पपूद वायवी होते हैं। हाँ, पपूद कैसे होते हैं? वायवी होते हैं। सही। सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह क्या हैं? उनके नाम विस्तार से लिखिए। सूक्ष्म जीवों को 5 समूह में बांटा गया है। ये समूह सब लोग देख लेंगे क्या क्या है, कैसे कैसे ये सब है, सब अपना देख करके इसको ले लेंगे। वायु में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव विपरीत स्थितियों में कैसे जीवित रह सकते हैं, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ये देख ले, पूरा लिखना पड़ेगा। फिर आते हैं कवक में श्वसन किस प्रकार होता है, ये लिखना होगा ऐसे। विषाणुओं को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी को माना जाता है, ये देख लेना है, ऐसे लिख लेना है इसको। जीवाणुओं के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? जीवाणुओं के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? क्वेश्चन क्या है हमारा? जीवाणुओं के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? देख लीजिए, ये सब है। गोलाकार, दंडाणु, सर्पिलाणु, विब्रिय प्रकार, कोमा आकार का, ये सब लिख लेंगे। ठीक है। कवक में श्वसन किस प्रकार होता है, इसको देख लेंगे। कवक में श्वसन किस प्रकार होता है, इसको देख लेंगे। सहजीवी सूक्ष्म जीव। विषाणु की संरचना कैसी होती है? इष्ट तथा फफूंदों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन। कवकों के 5 उपयोग लिखना है। शैवालों के 5 उपयोग लिखना है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, सभी लोग अपनी कॉपी में